स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4. प्रॉब्लम इज कंसीडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर competing reactions. X giving us A plus B for which the rate constant is K1 and Y giving us C plus D for which rate constant is K2. If 50% of reaction of X was completed when 96% of the reaction of Y was completed, the ratio of their rate constant K2/K1 is option A is 4.06, option B is 0.215, option C 1.1 and option D 4.65. क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं. हमारे पास दो रिएक्शन दे रखे हैं. एक है X से हमें मिल रहा है A प्लस B प्रोडक्ट जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K1. दूसरा रिएक्शन जो कि कंपीटिंग रिएक्शन है इसका, उसके अंदर Y रिएक्टेंट से हमें मिल रहा है C और D प्रोडक्ट जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K2. ये बोल रहा है कि अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कौन सा, X रिएक्टेंट वाला, उसी टाइम में जिस टाइम में Y वाला जो रिएक्शन है कितना कंप्लीट हो रहा है, 96% कंप्लीट हो रहा है, तो बताओ कि जो रेट कांस्टेंट की रेशियो है उसकी वैल्यू क्या होगी. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल एक चीज़ हमें चाहिए होगी, वो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का पता होना चाहिए. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे कि हमारे पास दे रखा है, दैट इज K इज इक्वल टू, अगर मैं log टू द बेस 10 की फॉर्म में लिखना चाहूँ, दिस इज 2.303 over T log of initial concentration that is A naught over final concentration that is A. इस इक्वेशन को हमने यूटिलाइज करना है यहाँ पे और सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा. सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, X गिविंग अस A एंड B, जहाँ पे रेट कांस्टेंट K दे रखा है और 50% रिएक्शन जिस केस में कंप्लीट हो रखा है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K1 की अगर वैल्यू हमने निकालनी हो तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2.303 ओवर T, टाइम इज सेम, log टू द बेस 10. इनिशियल कंसंट्रेशन 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो इनिशियल कंसंट्रेशन मस्ट बी 100 एंड फाइनल कंसंट्रेशन मस्ट बी 50. ओके, फर्दर इसी तरीके से अगर मैं दूसरे रिएक्शन के लिए बोलूं जहां पे वो बोल रहा है 96% कंप्लीट हो रखा है, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट बोल रखा है K2, दिस विल बी इक्वल टू 2.303 ओवर T log ऑफ, इस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन 100 होगी लेकिन फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रह गई होगी, दैट विल बी 100 माइनस 96, दैट इज 4. क्लियर है. तो यहाँ पे दोनों रेट कांस्टेंट के लिए हमने इक्वेशन लिख दी. अब मेरे को अगर क्या निकालना है, रेशियो K1 डिवाइड बाई K2, तो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 2.303 दोनों केसेस में है, कैंसिल हो जाएगा, T दोनों केसेस में है, कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या रह गया, log ऑफ 100 over 50 that is 2 डिवाइड बाई, दूसरा केस क्या आ गया, log ऑफ 100 over 4 that is 25. तो log ऑफ 25 को लिखने का तरीका एक और भी है, क्या लिखेंगे, log ऑफ 5 स्क्वायर और इसी को सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो K1 over K2 will be equal to log of 2 डिवाइड बाई 2 टाइम log of 5. अब जो वैल्यूज़ हैं log की वो पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो चेक कर लेते हैं, K1 ओवर K2 इज इक्वल टू log ऑफ 2 की वैल्यू ऊपर मैंने लिखी हुई है 0.301 और नीचे आ जाएगी log ऑफ 5, 2 इंटू log ऑफ 5 दैट इज 0.698, 0.7 भी हम ले सकते हैं, 698 इंटू 2.
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 0.301 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.698 को पहले मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। तो 2 इंटू 0.698 इज इक्वल टू 1.396 और दोनों की अगर हम रेशियो निकालें K1:K2 की, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 0.301 डिवाइड बाई 1.396 विच इज इक्वल टू 0.215। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सी हमारे पास वैल्यू आ रही है। दैट इज बी ऑप्शन 0.215। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं K1:K2 की रेशियो निकाल ली। एक बार दोबारा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी K2:K1 बोला हुआ है, तो इसको अपोजिट कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, अगर K2:K1 करना है तो हम चाहे तो पहले भी 0.698 इंटू 2 डिवाइड 0.301 कर लेते, या यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। दिस विल बी 1 डिवाइड बाई 0.215। दिस इज इक्वल टू 4.65। इट विल बी 4.65। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसे किया, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। करना क्या है, सिंपली इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यूज करनी है, जो क्या होती है k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ ए नॉट ओवर ए। ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए इज फाइनल कंसंट्रेशन। अब फर्स्ट जो रिएक्शन है उसके लिए हमने k की वैल्यू दी, दैट इज K1 रेट कांस्टेंट की वैल्यू। दिस इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ 100/50। और दूसरे रिएक्शन के लिए यही इक्वेशन में क्या चेंज होएगी, कंसंट्रेशन 100/4 रह जाएगा। रीजन बिंग 96% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। जब रेशियो निकालेंगे K1:K2 की या K2:K1 की, यहाँ पे ख्याल रखना आपने, क्योंकि मेरे से गलती होगी, मैंने निकालनी थी रेशियो K2:K1, निकाल दी K1:K2। तो आपने रेशियो निकाल के वहाँ पे लॉग की फॉर्म में आपके पास आएगा, उसको सॉल्व करके और आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारा आंसर रहेगा 4.65। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।